नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। मार्केट में कंप्लीट ब्लडबाथ हुआ पड़ा है। चारों तरफ तबाही का आलम है और ये सब युद्ध की वजह से हो रहा है। जिस तरीके के युद्ध के हालात है, जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ रही है, मार्केट पूरी तरह से तबाह हो चुका है। देखिए, बीते 2 वर्ष से लगातार इस मार्केट से, इंडियन मार्केट से किसी प्रकार का रिटर्न आया नहीं लोगों को। और अब जाके कहीं एवरेज होना शुरू हुआ था, स्टॉक रिकवर होने शुरू हुए थे, मार्केट ने अच्छा परफॉर्मेंस किया था, तो इस तरीके का युद्ध शुरू हो गया। जियोपॉलिटिकल टेंशन बिल्कुल इतनी बढ़ गई कि मार्केट बुरी तरह से टूट रहा है। देखिए, अभी तक रशिया और यूक्रेन का युद्ध जो लगातार 2022 से चल रहा है, उसका इतना इम्पैक्ट मार्केट पे नहीं पड़ा। क्यों नहीं पड़ा? क्योंकि उनकी वजह से हमारा कोई व्यापार इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं हुआ। लेकिन ईरान ईरान वो देश जो ऑयल का सप्लायर है। दूसरी बात, ईरान के पास वो रास्ता है, स्ट्रेट ऑफ हार्मोज, जहां से विश्व का 30 से 40-50% ऑयल या कहिए आपकी एक्सपोर्ट उस रास्ते से होकर गुजरता है। जो स्ट्रेट ऑफ हार्मोज है, पर्शियन गल्फ का जो रास्ता है, वहां से सारा एक्सपोर्ट होता है। तो उस रास्ते को ईरान के द्वारा बंद कर दिया गया है, जिसकी वजह से क्रूड के दाम बिल्कुल आसमान पे पहुंच रहे हैं और मार्केट बुरी तरह से टूट रहा है। आज सेंसेक्स में लगभग सुबह 3% से ज्यादा की गिरावट थी और बंद होते होते भी 1352 पॉइंट की गिरावट के साथ 2.25% गिरावट के साथ बंद हुआ है। अगर निफ्टी 50 की बात करें तो 3% के आसपास सुबह गिरावट थी, रिकवर होने के बाद भी 2.25% की गिरावट के साथ बंद हुआ है। निफ्टी नेक्स्ट 50 की बात करें तो 2% से ज्यादा गिरावट है इसमें। निफ्टी मिड कैप 150 की बात करें तो 2% ज्यादा गिरावट है इसमें। निफ्टी स्मॉल कैप 250 की बात करें, 2.25% के आसपास गिरावट है इसमें। निफ्टी माइक्रो कैप 250 की बात करें, 2.5% से ज्यादा गिरावट है। इंडेक्स में बिल्कुल कंप्लीट ब्लडबाथ है, कहीं से भी कोई बचा हुआ नहीं है। सेक्टर की बात करें, अगर निफ्टी आईटी को छोड़ दें, निफ्टी आईटी फ्लैट रहा है, बाकी सब जगह बुरा हाल है, तबाही का मंजर है बिल्कुल। निफ्टी ऑटो में 4% से ज्यादा की गिरावट है, निफ्टी बैंक में 3% ज्यादा की गिरावट, निफ्टी डिफेंस 2% से ज्यादा, निफ्टी फार्मा ठीक है लगभग बराबर बराबर रहा है, फ्लैट से आसपास है। निफ्टी एफएमसीजी 1.5% ज्यादा, निफ्टी कंजप्शन 2% के आसपास, निफ्टी ड्यूरेबल 2.5% से ज्यादा, निफ्टी मेटल 2.5% से ज्यादा, निफ्टी रियलिटी 1.25%, निफ्टी सीपीएससी 0.25%, निफ्टी ऑयल एंड गैस 1.25%, 2.25%। और देखिए, ऐसा नहीं है कि ये भारतीय मार्केट गिर रहा है। अगर आप ग्लोबल मार्केट की बात करें तो आप अमेरिकी फ्यूचर देखिए, आप डाउ जोन्स के फ्यूचर में 1% ज्यादा गिरावट है, एसएनपी के फ्यूचर में 1% की गिरावट, नेस्डेक के फ्यूचर में 1% से ज्यादा गिरावट। हांगकांग, जापान, यूरोप, फ्रांस, इटली, शंघाई और जापान, एशियन मार्केट, हर तरफ गिरावट है, कहीं भी कोई बचा नहीं है। सिल्वर भी गिर रहा है, गोल्ड भी गिर रहा है। और ऐसा क्या हो गया कि सब कुछ गिर रहा है, मार्केट पूरी तरह से। क्या मार्केट में मंदी का दौर आने वाला है? क्या रिसेशन आने वाला है? ऐसा क्यों लग रहा है हम लोगों को? क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से आप, अगर आप ऑप्शन करते हो तो देख रहे होंगे कि पुट भी गिर रही हैं, कॉल भी गिर रहा है। मार्केट पूरी तरह से तबाह हो रहा है। प्रीमियम इतने हाई हैं कि वहां से वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा होने के बाद भी किसी को कुछ रिटर्न नहीं मिल रहा है। आप ये देखिए कि मार्केट खुल शुरू होते ही इंडेक्स इतने गिर जाते हैं कि उसमें एंट्री और एग्जिट का किसी को समय नहीं मिल रहा है। जो लोग कॉल में एंट्री ले रहे हैं वो भी डूब रहे हैं, जो पुट में एंट्री ले रहे हैं वो भी डूब रहे हैं। मतलब मार्केट कहीं से किसी को भी इस समय बख्श नहीं रहा। और यही समय होता है मंदी का दौर, इसे ही कहते हैं रिसेशन, इसे ही कहते हैं क्रैश। कि मार्केट कहीं भी ले लीजिए आप, लेकिन हर तरफ गिर रहा है, हर तरफ आपको पैसा आपका डूब रहा है और कहीं भी आप पैसा लगा रहे हैं वो फंस जा रहा है ना। तो ये सब दौर जो है, ये कहीं ना कहीं मंदी का बुलावा है और मुझे लग रहा है कि मार्केट अभी और टूटेगा। और देखिए, इसमें प्रमुख वजह क्या है? जिस तरीके से जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रही है, ईरान, अमेरिका, इजराइल, अमेरिका इजराइल की तरीके से जिस प्रकार उनके तेल डिपो को निशाना बनाया गया, वहां भयंकर बमबारी की गई, उसके बाद स्ट्रेट ऑफ हार्मोज को रास्ता बंद कर दिया गया, बिल्कुल भी वहां से किसी प्रकार का एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है। क्रूड के दाम बिल्कुल आसमान पे पहुंच रहे हैं। आप क्रूड देखिए, 10% से ज्यादा बढ़ रहा है। आज 119 डॉलर तक पहुंच गया था। मतलब ब्रेंट क्रूड जो है 105 पे बंद हुआ, हालांकि बाद में रिकवर हो गया, लेकिन ये बहुत बड़ी, मतलब बहुत बड़ी तेजी देखने को मिली क्रूड में। और देखिए, क्रूड की वजह से क्या होगा, जब क्रूड के दाम बढ़ेंगे तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो मार्केट बुरी तरह से टूटेगा। जब जब इन्फ्लेशन बढ़ेगा मार्केट टूटेगा, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ने से रेट कट होने के चांस बिल्कुल खत्म हो जाते हैं, बल्कि रेट बढ़ाने पड़ते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट। और उसमें फिर कभी भी
आपको मार्केट में जितनी भी कंपनी होंगी उनका इनपुट्स नहीं देखने को मिलेगा, उनके बिजनेस एक्सपेंस नहीं देखने को मिलेंगे, उनके बिजनेस एक्सपेंड नहीं हो पाएंगे। क्यों? क्योंकि उनको पैसा नहीं होगा, महंगाई बढ़ेगी तो कंज्यूमर पे पैसा नहीं होगा, वो खर्च नहीं करेगा। तो चारों तरफ से बिल्कुल मंदी के आसार आपको दिख रहे हैं और मार्केट बुरी तरह से टूट रहा है। इसका ये कहीं ना कहीं साफ ये निशाना है, या ये कहिए कि ये आपको आगाह कर रहा है मार्केट कि आने वाला समय अभी और 5-6 महीने बहुत बुरे गुजरने वाले हैं शेयर मार्केट के लिए। जो लोग भी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, मेरा तो ये उनसे कहना है, मैं कई वीडियो से कह चुका हूं कि अगर कहीं भी आप एवरेज पे हैं या छोटे मोटे लॉस पे हैं तो उसको काट लीजिए, बाहर आ जाइए, कुछ दिन के लिए मार्केट से दूरी बनाइए, वरना आप ऐसी जगह फंस जाएंगे कि जहां से निकलने का मौका नहीं होगा। देखिए कई बार लॉस बुक करके भी प्रॉफिट कमाया जाता है। अब आप कहेंगे लॉस बुक करके कैसे प्रॉफिट कमाया जाता है? देखिए अभी जिस स्थिति में चल रहे हैं, मान लीजिए आपको कहीं छोटा मोटा लॉस हो रहा है, उसको आप बुक कर लीजिए और आप देखेंगे कुछ दिनों में मार्केट अभी बुरी तरह टूटेगा और ज्यादा टूटेगा। तो मार्केट जब टूटेगा आपको, तो आप वहां रिकवर करने के चांस होंगे, लेकिन आप ऑलरेडी वहां फंसे हुए होंगे, पैसा आपका वहां फंसा हुआ होगा, फिर आप कैसे ले पाएंगे? फिर तो आप कुछ कर ही नहीं पाएंगे, है ना? फिर आप इंतजार करेंगे कि मार्केट वहां से उठ के यहां तक आए जहां आप बैठे हुए हैं, और वहां तक पहुंचने में बहुत समय लगेगा। पता नहीं उसके बाद कौन सा ट्रम्प आ जाए, कौन सी नई कहानी आ जाए मार्केट में, कौन सा युद्ध शुरू हो जाए। क्योंकि समझिए कि जिस तरीके जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रहा है ना, ये तो मान के चलिए कि विश्व में अब इस तरीके के युद्ध आपको लगातार देखने को मिलेंगे। क्योंकि रशिया यूक्रेन चल रहा है, इधर इजराइल अमेरिका ईरान चल रहा है, उधर अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को पेल दिया है। तो हालात जो है वो बिगड़ते हुए हैं, कहीं से भी सुधरने के हालात नहीं लग रहे हैं। और जब जब जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ेगी, महत्वाकांक्षाएं बढ़ेंगी, लोगों की जिद बढ़ेगी, लोगों की चाह बढ़ेगी, और लोग दूसरे देशों को बर्बाद करने की कोशिश करेंगे, तो वो खुद ही बर्बाद होंगे और विश्व को बर्बाद करेंगे। और अमेरिका की जो रणनीति रही है वो हमेशा दूसरे देशों की इकोनॉमी को ध्वस्त करने की रही है। देखिए मैंने आपको बताया भी था, अमेरिका जिस तरीके की नीति इस समय अपना रहा है, तो पूरी तरह से कोशिश कर रहा है कि विश्व में जितना भी ऑयल है उस पर मेरा कब्जा हो जाए, और जितने भी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं, उनको मैं कैसे करके डुबाऊं। लाइक भारत और चाइना, ये सबसे बड़े टारगेट हैं उनके, कि चाइना को तो अब रोक नहीं सकते, कोशिश नहीं कर सकते, कोशिश करके थक गए हैं वो, लेकिन भारत को पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं कि अपने हिसाब से मैनिपुलेट किया जाए, अपने हिसाब से यहाँ की इकोनॉमी को ध्वस्त किया जाए। आप देख रहे हैं जब भी कुछ नया होता है तो फ्राइडे के बाद ही होता है, जब हमारे यहाँ मार्केट बंद हो चुका होता है, हमारे लोग इन्वेस्ट कर चुके होते हैं, और मंडे मार्केट खुलता है तो बुरी तरह से किसी को संभलने का भी मौका नहीं मिलता। 9:15 पे ही मार्केट इस कदर टूट जाता है कि इंसान उसे देख भी नहीं पाता कि कहाँ मार्केट पहुंच रहा है। तो इस तरीके की स्थिति लगातार बनाई जा रही है कि मार्केट बुरी तरह से टूट जाए, और आने वाले दिनों में भी हालात सुधरने के कोई भी चांस नहीं है। तो इसीलिए बता रहा हूं कि कुछ समय के लिए अगर मार्केट से आप दूरी बना लें, तो आपकी वेल्थ के लिए और आपकी हेल्थ के लिए, दोनों के लिए पॉजिटिव रहेगा। वरना मुझे लगता है कि अगर आप फंस गए तो आपका निकलना मुश्किल हो जाएगा। और देखिए काफी समय से मैं इस बारे में आपको राय दे रहा हूं कि मार्केट से कुछ समय के लिए दूरी बना लें, ये आपके लिए बेस्ट रहेगा। वरना आप फंस जाएंगे तो फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। देखिए कई बार ऐसा होता है, मेरे साथ भी शुरू में होता था कि कई बार मैं सोचता था यार रिकवर कर जाएगा, इसे होल्ड कर लो, लेकिन कई बार लॉस बुक कर लेना भी बहुत बेनिफिट होता है। बल्कि मैं कहूंगा कि लॉस, जिसने लॉस बुक करना सीख लिया वो शेयर मार्केट सीख गया, समझ लीजिए। बहुत सारे लोग लॉस बुक नहीं कर पाते। देखिए मैं आपको एक ऑप्शन का उदाहरण देना चाहूंगा। बहुत सारे लोग जो ऑप्शन करते हैं, बहुत लोगों की तादाद है जो ऑप्शन करना चाहते हैं, क्योंकि हर कोई कम पैसा लगा के एकदम पैसे वाला बनना चाहता है, तो वो लोग ऑप्शन जरूर ट्राई करते हैं। देखिए ऑप्शन में क्या होता है, अक्सर मान लीजिए आपने कोई कॉल ले ली या पुट ले ली, मार्केट गिरा है, सब पुट ले रहे हैं, लेकिन पुट लेने के बाद भी लोग डूब जा रहे हैं। क्यों डूब जा रहे हैं पता है? मान लीजिए आपने कोई 100 रुपए वाली पुट ले ली, अब आपने जब ली, मार्केट वहां से गिरना शुरू हो गया, ठीक है? अब मार्केट 95 आ गया, 90 आ गया। अब आपने जब उसका प्रॉफिट का टारगेट लगाया था तो आपने सोचा था कि 110 तक मैं से बेच दूंगा, 100 वाली ली है तो 110 120 तक अब मैं इसे होल्ड करूंगा और इसे निकाल दूंगा अपना प्रॉफिट बुक करके। लेकिन जब वो नीचे गिरना शुरू होती है, आपका लॉस बढ़ना शुरू होता है, वो 95 आती है, फिर 90 आती है, आप सोचते हैं अब रिकवर कर जाएगी, यहां से मार्केट उठेगा, लेकिन वो 85 आ जाती है, फिर वो 80 आ जाती है, और आप वहां भी लॉस बुक नहीं कर पाते। और होता यह है कि आप धीरे धीरे करके पूरा ही कैपिटल खत्म कर लेते हैं। लेकिन आपको ऐसी स्थिति में करना क्या चाहिए? देखिए अगर आपने कोई भी पुट या कॉल जो भी लिया आपने, और वो 100 रुपए पे आपने लिए, टारगेट लगाया 120 का, तो अगर आपने टारगेट 120 का लगाया तो आप इसका स्टॉप लॉस भी लेके चले। भले ही मैं कहता हूं स्टॉप लॉस लगाए ना, लेकिन मन में तो सोच लें कि हाँ यहां तक जाएगा, इतना लॉस मैं बुक कर सकता हूं। अब सोचिए आपने अगर एक मतलब कुछ भी लॉट लिया है आपने, मान लीजिए 10,000 रुपए का लॉट लिया है, और 10,000 रुपए पूरे जीरो हो जाए, उससे अच्छा है कि 20% पे आप निकाल दें उसे।
अब आप सोचिए कि अगर आपने 20% नीचे निकाल दिया, मतलब 8,000 पे निकाल दिया उसे, तो आपके 8,000 तो बचे, 2,000 लॉस बुक कर लिया, और आप उसका दोबारा ट्रेड ले सकते हैं, फिर आपको मौका मिलेगा। लेकिन अगर आप उसी ट्रेड में फंसे रहेंगे तो आप दोबारा उस लॉस को भी रिकवर नहीं कर पाते, और आप पूरा कैपिटल जीरो कर लेते हैं, फिर आपका दिन वो बिल्कुल खराब हो जाता है। इसलिए बता रहा हूं कि जिसने ऑप्शन में लॉस बुक करना सीख लिया, शेयर मार्केट में लॉस बुक करना सीख लिया, वो मार्केट का किंग बन जाता है, मार्केट से लड़ना सीख जाता है। लेकिन जो लोग अपना लॉस बुक नहीं कर पाते, लॉस को फिक्स नहीं कर पाते, वो लोग शेयर मार्केट में बुरी तरह फंस जाते हैं। इसीलिए मैं बता रहा हूं आपको, प्रॉफिट से पहले लॉस बुक करना सीखिए। कई बार लॉस बुक करना आपका प्रॉफिट से भी ज्यादा प्रॉफिटेबल होता है। उसको प्रॉफिटेबल बनाने के लिए आपको ये स्ट्रेटेजी अपनानी पड़ेगी। आपको अपना लॉस जो है वो सुनिश्चित करना पड़ेगा, तभी प्रॉफिट अनलिमिटेड होगा। तो यही बताना चाह रहा हूं, इस समय जैसे मार्केट के हालात चल रहे हैं, अपने लॉस को बुक करना सीखिए, सीमित करना सीखिए, तभी आप अपना प्रॉफिट ले पाएंगे, वरना आप इस मार्केट में फंसे रहेंगे। जैसे हालात हैं, आने वाले दिनों में मार्केट और भी बुरे हालात आपको देखने को मिलेंगे। आप देख रहे हैं कि सेंसेक्स निफ्टी लगातार 1-1%, 2-2%, और आज तो हद ही हो गई, 3% से ज्यादा टूट गया था। तो इस तरीके के हालात जैसे बने हुए हैं, कहीं से भी उभरने के कोई चांस अभी लग नहीं रहे। अगर ये युद्ध लगातार और आगे चला तो इन्फ्लेशन और ज्यादा बढ़ जाएगी, क्रूड के दाम और ज्यादा बढ़ जाएंगे, मार्केट पूरी तरह से टूट जाएगा। तो देखते हैं कि आने वाले समय में और कितने दिन युद्ध चलता है। इसी की स्थिति के साथ अपनी मार्केट पर ध्यान बना के रखें, लेकिन अगर कहीं भी एवरेज में है तो कोशिश करें निकलने की। तो फिलहाल के लिए इतना ही। अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही हो और वीडियो अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। और देखिए, जो भी लोग हमारे चैनल को देख रहे हैं, वीडियो पसंद करते हैं, लेकिन चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू।